नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिराम रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामा हेमशैलावदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। आइए हम सभी लोग सबसे पहले मन वाणी बुद्धि और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए सभी लोग अपने अपने मन को कथा में एकाग्र करने के लिए प्रेम और भाव के साथ तालियों का ताल देते हुए तालियां बजाते हुए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम ले भगवत नाम संकीर्तन करें। और देखिए हमने कल भी बताया था कि जब भी भजन हो संकीर्तन हो ताली जरूर बजाना चाहिए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं अब सभी लोग दोनों हाथ खोल ले, तालियों का ताल दे करके तालियां बजा करके सभी लोग भगवान का नाम लेंगे। सबके मुख से आवाज आनी चाहिए, सभी लोग गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे
जाना। मेरे मन के मंदिर में मेरे श्याम तू बस जाना। मेरे मन के मंदिर में जय हो मेरे श्याम तू बस जाना। आशा है यही मेरी
कथा का शुभारंभ हो चुका है। मेरे भाई दादाजी, कथा का शुभारंभ हो गया है और अभी आप सबने श्री राजेश शास्त्री जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किए हैं और वो भी बता रहे हैं कि कथा में, भजन में, संकीर्तन में ताली बजाना चाहिए। तो आइए एक बार सभी लोग हाथ का सदुपयोग करते हुए सभी लोग दोनों हाथ लंबे लंबे खड़ा करें। जे करा के भगवान जी तुमको हाथ दिले बड़ा लंबा लंबा खड़ा करा, आज जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया है दो, वो हाथ नीचे रखे, लेकिन जिसके पास दो हाथ है वो लोग लंबे लंबे खड़ा कर ले। मेरे दादाजी साइड वाले सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके सभी लोग कहे क्या, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ सूक्ष्म रूप में विद्यमान सभी देवी देवताओं के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कमेटी के सभी भाइयों की श्रद्धा को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। यहाँ पधारे हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, भक्तिमय, श्रद्धामय, ममतामय, पवित्रतामय हमारी सारी माताएं बहनें, हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग करुणा निधान भगवान के कृपा के कारण संत महात्माओं के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मंगलमयी कथा, अद्भुत कथा हम सभी लोग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप सबके गांव की यह पवित्र धरा जहां पर आज कथा का दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा है और आज की वेला में जो भी भक्तगण आए हैं, श्रोता बंधु आए हैं, आप सभी भक्तों का, आप सभी श्रोताओं का मैं व्यास पीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सबका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए मेरे माँ लोग शांति का परिचय दें, शांति का दान दें। देखिए कहते हैं कि बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, सत्संग करने को मिलता है और आप सभी लोग बड़े भागी हैं, भाग्यवान हैं जो आप सबको ये शुभ अवसर मिला है सत्संग करने का, कथा सुनने का, यज्ञ करने का, परिक्रमा करने का जो अवसर आप लोगों को मिला है, ये अवसर बड़े भाग्य से मिला है। बिनु हरि कृपा
मिल ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, ध्यान देंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, ये जान ले कि तब तक संतों का दर्शन नहीं होता है, सत्संग नहीं मिलता है, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती है। और आप सबको ये अवसर मिला है तो निवेदन है कि इस अवसर का लाभ जरूर लें। तो जहां तक हमारी आवाज आ रही है, जो लोग अभी तक कथा पंडाल में नहीं आए हैं, घर के काम काज करने में व्यस्त हैं, निवेदन है जितना जल्दी हो सके कथा पंडाल में आ जाएं। जो आए हैं लेकिन इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी कथा पंडाल में आकर बैठ जाएं। और जो कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि अब आप लोग शांति का परिचय दें, शांति का दान दें। तो आइए हम सभी लोग अब कथा की ओर चले। देखिए कल की कथा में हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे और हमने श्रीमद् भागवत के मूल में प्रवेश किया। लेकिन आप सभी लोग श्री राजेश शास्त्री जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ही श्रवण कर रहे हैं, वो भी श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। और जहां हमने कथा करा वहां से वो कथा आगे बढ़ाए हैं। तो आइए हम सभी लोग आज अब कथा को चेंज करके बड़े धूमधाम के साथ नाच गा के शिवजी और पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही आप सबके गांव में कथा हो रही है, कथा सत्संग का आयोजन किया गया है, शिवजी का मंदिर है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही कार्यक्रम हो रहा है। और अभी आपने राजेश शास्त्री जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है। तो आइए अब कथा को बदलते हुए हम लोग शिवजी और पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो मेरे माई लोग एक बात बताइए, जब आपके घर में लड़के की शादी होती है, मेरे भाई लोग, जब लड़के की शादी होती है तो क्या किया जाता है? मेरी माँ लोग, ऑर्केस्ट्रा आवेला ना, बोलिए। जब बोलने को कहा जाता है तो नहीं बोलती, जब चुप करने को कहा जाता है तो बतियाने लगती है। तो जब घरे लड़का के शादी होला माई तो डीजे मंगाया जाता है, ऑर्केस्ट्रा आता है, बारात निकलती है, लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाचते हैं, कूदते हैं, झूमते हैं। तो संसारिक विवाह में आप लोग खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। तो आज किसकी शादी होगी? भोलेनाथ की, शिवजी की। तो शिवजी के ब्याह में के नाची माई? हाथ उठावा। क्या बात है, सभी लोग झूमेंगे। आप में से कितने लोग झूमेंगे भगवान के विवाह में? सभी लोग झूमेंगे, हाथ नीचे करें। और विवाह ऐसे नहीं होगा, झांकी द्वारा होगा। जैसे घर में लड़की की शादी होती है पूरा विधि पूर्वक, वैसे ही हमारी शादी पूरी विधि पूर्वक झांकी द्वारा आप सभी लोग दर्शन करेंगे, साक्षात भगवान शिव को आप देखेंगे। तो हमारी माए लोग खाना के बना के आई बा? हाथ उठावा। अच्छा, हाँ, बिहार के क्या? क्या बोले हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। तो देखिए जो खाना बना के आई है तो बढ़िया है, जो ना बनैले होई ना माई, अरे तो रोज रोज तो गरम गरम खाना ही है। अब आज का दिन भी
गया और 2-3 दिन की बात है तो आप लोग ठंडा भी खा सकती हैं भगवान के नाम पर, और घर जाइएगा तो बना लीजिएगा, बना के खा लीजिएगा। तो आइए, कोई परेशान नहीं होंगे। तो हम कथा की ओर चले। देखिए सती जी की, भगवान शिव की पहली पत्नी कौन है? सती जी। सती जी के एक भी संतान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सती मैया को अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने आप को योगाग्नि में जला करके भस्म करना पड़ता है। अब क्या परिस्थिति बनती है कि सती मैया को जलना पड़ता है? तो आइए हम कथा को यहीं से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम शिव चरित्र पे पूरा विस्तार करें तो 3 दिन तो 4 दिन तो इसी में लग जाएंगे। तो आइए, सती मैया जो अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने को जलाकर मारी, हम कथा को यहां से लेकर चल रहे हैं। देखिए एक बार की बात है, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किंग प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखिए ब्रह्मा जी ने हर प्रकार से दक्ष को लायक देख करके, योग्य देख करके दक्ष को प्रजापति का पदवी दे दिया। और जैसे ही दक्ष ने प्रजापति का पदवी पाया, अब यह पद पा करके दक्ष को बड़ा अहंकार हुआ, बड़ा घमंड हुआ। और आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब किसी को पद मिलता है तो मद भी, अहंकार भी जरूर होता है। अब दक्ष प्रजापति का पदवी पाया, अहंकार में हो गया। अब सभी ऋषि मुनि देवताओं ने क्या किया कि दक्ष के स्वागत के लिए एक स्वागत समारोह किए। सभी ऋषि मुनि देवता सभी लोग आए। अब सभी ऋषि मुनि देवता दक्ष के स्वागत में स्वागत समारोह किए। अब जैसे ही दक्ष आया तो उसके स्वागत में सभी लोग खड़े हो गए, सभी दक्ष की जय जयकार करने लगे, पुष्प बरसाने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। सभी ऋषि मुनि देवता सब दक्ष की जय जयकार कर रहे हैं, सभी लोग खड़े हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब ये 3 कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 लोग दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब सभी लोग खड़े हैं लेकिन दक्ष का ध्यान सबके ऊपर नहीं जाता है। दक्ष का ध्यान जाता है उन 3 लोगों के ऊपर। दक्ष सोचता है कि सभी लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, आखिर ये 3 कौन हैं जो हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ध्यान से देखता है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी को देखता है, अब सोचने लगता है चलो ये हमारे पिताजी हैं, हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से देखता है, भगवान विष्णु को देखता है, सोचता है चलो ये हमारे दादाजी हैं, हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही भगवान शिव को देखता है, अब देखिए दक्ष का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। दक्ष सोचने लगता है कि ये तो हमारा दामाद है, मैं इसका ससुर हूं, मेरे स्वागत में सभी लोग खड़े हुए और ये हमारा दामाद होकर के मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अब दक्ष का दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। अब दक्ष मंच पर आते ही भाषण चालू कर देता है, चिल्लाने लगता है, कहता है सुनो मेरे भाई बहनों, यदि किसी सभ्य समाज में
अगर कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो ये जान लो कि उस समाज की कोई गरिमा नहीं रह जाती। यदि किसी सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति बैठ जाता है तो उस समाज की गरिमा गिर जाती है। और इस समाज में एक असभ्य व्यक्ति आकर बैठ गया है। अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी देवता सोचने लगते हैं, ऋषि मुनि सोचने लगते हैं कि समाज में कौन असभ्य आकर बैठ गया। अब सभी व्याकुल होकर के इधर उधर देखने लगते हैं। दक्ष कहता है, इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम सबको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा? इसके समान असभ्य कौन होगा? इसके पास न घर है न द्वार है, नंगा रहता है, भूत प्रेत इसके सेवक हैं, पूरे शरीर में राख लगाता है, इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है। सबसे बड़ा असभ्य यही समाज में बैठा है। अब जैसे ही दक्ष इस बात को कहता है, अब उसमें से एक व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज आप कैसी बातें कह रहे हैं? क्या भूल गए? क्या आपको पता नहीं है कि भगवान शिव आपके दामाद हैं? आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करा है। जिस समय आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ किया, क्या उस समय इनके अंदर आपको असभ्यता दिखाई नहीं दी, जो आपने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया? दक्ष कहता है कि उस समय भी हमें इसके अंदर असभ्यता दिखाई दी थी, लेकिन मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहां मेरी सुंदर सुकुमार बेटी और कहां ये बंदर जैसे नेत्रों वाला। इसके साथ हमारी बेटी का तो कोई तुलना ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है। बस मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। अब देखिए दक्ष जो है सभा में सबके सामने भगवान शिव को लगा गरियाने, गंदी गंदी गालियां देने लगा। अब भगवान शिव की ओर से नंदी भगवान खड़े हो गए। भगवान शिव से पहले उन्होंने कहा कि प्रभु दक्ष आपको इतना गरिया रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, अगर आप आज्ञा दो तो 2 मिनट में मैं इसकी बोलती बंद कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो जो सामने खड़े होकर हमें गरिया रहे हैं वो कोई और नहीं, वो हमारे ससुर है। और ससुराल की गाली तो सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, अब तुम भी सुन लो। अब भगवान शिव नंदी को शांत करते हैं तो नंदी बैठ जाते हैं। लेकिन देखिए दक्ष जो है भगवान शिव को गरियाते गरियाते अब तुरंत श्राप भी दे देता है। कहता है कि मैं शंकर को श्राप दे रहा हूं कि आज के बाद इसे किसी यज्ञ में कोई स्थान न दिया जाए। अब जैसे ही दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप दिया, अब जो है नंदी भगवान खड़े हो जाते हैं। नंदी भगवान दक्ष से कहने लगे, रे मूर्ख दक्ष, पद के मद में तो इतना मतवाला हो गया है कि भगवान शिव की महिमा को भूल गया। भगवान शिव देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल हैं और करुणा के अवतार हैं। वो तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जी में जो आएगा तुम भगवान शिव को कहोगे। और फिर भगवान शिव की ओर से नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दिया कि मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि अब तुम्हारे पास बकरे का सिर हो जाए। अब जैसे ही नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दिया, अब दक्ष की ओर से भृगु मुनि खड़े हो गए। भृगु मुनि कहने लगे, रे नंदी, यहाँ पर ससुर और दामाद के बीच बातें हो रही हैं, झगड़े हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, और तू कौन होता है ससुर और दामाद के बीच में बोलने वाला। और फिर भृगु मुनि भगवान शिव के सारे गणों को श्राप देते हैं कि मैं शंकर के सारे गणों को श्राप देता हूं कि सारे गण पाखंडी हो जाए।
अब शिव जी के सारे गण क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं। सारे गण कहने लगते हैं कि रे मूर्ख भृगु, तू कौन होता है हमें श्राप देने वाला, हमें पाखंडी बोलने वाला। हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सभी भिखमंगे हो जाएं। अब देखिए सभी एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब भगवान शिव सोचने लगे कि भाई ये स्वागत समारोह है या कोई श्राप समारोह है। सभी एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। इसलिए अब भगवान शिव ने क्या किया, अपने गणों को शांत किए और गणों को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। अब मामला शांत हुई, लेकिन दक्ष शांत नहीं हुआ। दक्ष जो है भगवान शिव से बदला लेने के लिए, बदले की भावना से एक यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवता सबको निमंत्रण दिया, सबके यहाँ पत्र भेजा, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव से बदला लेना चाहता था, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पता चला, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस बात को जाने कि दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग दक्ष के यज्ञ में नहीं जाते हैं। लेकिन देखिए जो देवता लोग हैं, अब देवता लोग जानबूझकर अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं। अगर देवता लोग चाहते तो अपने रूट को, अपने मार्ग को चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, क्योंकि आकाश मार्ग से जा रहे थे, विमान में बैठे थे, जिधर से भी जाते दक्ष के यहां पहुंच जाते। लेकिन देवता लोग जानबूझकर कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं। विचार करिए कि देवता लोग जानबूझकर कैलाश पर्वत से होकर क्यों जा रहे हैं। देखिए आप सभी ने अनुभव किया होगा, सबने देखा होगा कि जब दो लोगों में झगड़ा होता है, अगर दो व्यक्तियों में खटपट हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, और तीसरे व्यक्ति को पता चलता है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ है, तो तीसरा व्यक्ति उसमें मजा लेने जरूर जाता है। जहां दो लोगों में झगड़ा हुई, तीसरे को पता चला, मजा लेने पहुंच जाता है। अब यहां देवता लोग हैं, देवताओं को पता है, देवता लोग जानते हैं कि दक्ष जो है भोलेनाथ को यज्ञ में नहीं बुलाया है, तो सभी देवता भगवान शिव को जलाने के लिए, दिखाने के लिए जानबूझकर कैलाश की ओर से जा रहे हैं कि देखिए आप दक्ष के दामाद हैं, दक्ष आपका ससुर है, यज्ञ कर रहा है, हमें बुलाया है, हमें पत्र भेजा है, लेकिन आपको यज्ञ में नहीं बुलाया है। अब यह दिखाने के लिए देवता लोग जानबूझकर कैलाश पर्वत से होकर जा रहे हैं। अब भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर सती मैया को कथा सुना रहे हैं। अब भोलेनाथ का ध्यान आकाश में नहीं जाता है, सभी देवता आकाश की ओर से जा रहे हैं। शिव जी मस्ती में कथा गा रहे हैं, उनका ध्यान आकाश में नहीं जाता है, लेकिन सती मैया का ध्यान आकाश मार्ग में जाता है। सती मैया देखती है कि एक एक करके विमान जा रहे हैं, सभी देवता बैठे हैं, सभी देवियां बैठी हैं, सब सज धज के बैठे हैं, तो सती मैया को अब चिंता होने लगती है। सती मैया सोचती है कि आखिर ये सभी देवता, ये सभी देवियां इतने सज धज के, इतने मेकअप के साथ, इतना श्रृंगार करके कहां जा रहे हैं। सती मैया को अब यहां चिंता होने लगती है। और देखिए माताओं का ये स्वभाव होता है
मेरी माए लोग, माताओं की आदत होती है, स्वभाव होता है कि अगर पड़ोसन थोड़ा बढ़िया साड़ी पहन ले, थोड़ा श्रृंगार कर ले, मेकअप कर ले, तो माताओं को चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगता है कि इतना सज के, इतना सवर के, इतना श्रृंगार करके कहां जा रही है। मेरी माए लोग, पीछे वाली दिल से बताइएगा, अगर आपकी कोई पड़ोसन थोड़ा बढ़िया साड़ी पहन ले, श्रृंगार कर ले, मेकअप कर ले, तो दिल से बताइए चिंता होता है कि नहीं होता है? बोला ना माई? अगर पड़ोसन बढ़िया साड़ी पहन ले तो चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगता है, ये इतना श्रृंगार करके, इतना सज के कहां जा रही है। और जब टेंशन होता है तो माई लोग क्या करती हैं? बात को इधर से उधर घुमा करके, जैसे तैसे बात को घुमा करके पूछ ही लेती है कि अरे बहन, तुम इतना सज करके कहां जा रही हो? कहीं शादी है, कहीं फंक्शन है, जो इतना सज के जा रही हो? अब सती मैया को भी टेंशन हो जाता है, चिंता हो जाती है। अब सती मैया भी देवियों से इशारों में पूछती है कि आप सभी लोग इतने सज के, इतने सवर के कहां जा रही हैं? अब देवियां भी विमान से इशारों में बता देती हैं कि हम लोग आपके पिता के यहां जा रहे हैं। अब सती मैया का ध्यान पिता के यहां चला जाता है। सती मैया बार बार ऊपर देखने लगती हैं। शिवजी मस्ती में कथा गा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन सती जी कथा को नहीं सुन रही है। और देखिए, जिनका मन कथा में नहीं लगता है, मेरी माए लोग, जिनका मन कथा में नहीं लगता है, उनकी पहचान क्या है? आप यहां इतने लोग बैठे हैं, किसका मन कथा में लगा है और किसका नहीं लगा है, हमको पता है। पीछे वाली मेरी माए लोग, केकर मन कथा में लागल बा और केकर नहीं खे लागल, हमके पता बा। आपको भी बता दे, आप भी थोड़ा अगल बगल में देखिएगा, किसका मन लगा है, किसका नहीं लगा है। तो मेरी माए लोग, जिसका मन कथा में नहीं लगता है, उनकी पहचान जानते हैं क्या है? बार बार ऊपर देखेंगे, बार बार अगल में देखेंगे, बगल देखेंगे, पीछे देखेंगे, जो आएगा उसको देखेंगे, जो जाएगा उसको देखेंगे। और माए लोग के पहचान पता है क्या है? देखिए, कोई इधर से आया है, कोई इधर से आया है, सब पास में बैठे हैं। तो माए लोग क्या करती हैं कि जो बगल में बैठी रहती है, जिसका मन नहीं लगा रहता है, अब बार बार उसको देखती है। और देखती क्या है कि क्या पहन के आई है, कितना श्रृंगार की है, कितना मेकअप की है। अगर कोई ज्यादा श्रृंगार करके आ जाए तो बस क्या करेंगी, अब अपनी सखी से, जिनके साथ में आए रहेंगे, अब उनसे शिकायत करना चालू कर देंगे। देखो, कथा में आई है, कितना सज के आई है, इसको ऐसे आना चाहिए। ये माताओं का पहचान है, बार बार बगल वाली को देखेंगे, जिनका मन नहीं लगता है। और हमारे भाई लोगों की पहचान, जेकर मन कथा में ना लगेला, क्या करते हैं? बार बार घड़ी देखेंगे, कब समय हो, कब कथा का विराम हो, कब आरती की जाए और हम प्रसाद लेकर घर को प्रस्थान करें। घड़ी नहीं पहने रहेंगे, बार बार मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल में टाइम देखेंगे, कितने बज गए, क्या समय हो गया। लेकिन जिनका मन कथा में लग जाता है,
कथा 2 घंटा हुई है कि 5 घंटा हुई है, उस पर भी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिनका मन कथा में नहीं लगता है, वो लोग बार बार परेशान होते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो यहां पर हम देखा था नहीं माई कि मेरे भाई लोग का मन तो कथा में लगा है, लेकिन कुछ माई लोग ऐसी हैं जिनका मन अभी तक कथा में नहीं लगा है। मेरी माई लोग अपने मन के कनेक्शन को, कल हमने बताया था, अपने मन की रस्सी को भगवान के चरणों में जोड़ दीजिए, लगा लीजिए, क्योंकि जीवन की हर समस्या का समाधान कथा में है। देखिए, अगर दुख से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं तो केवल इस कथा का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि कथा में वो पावर है, वो शक्ति है, वो शक्ति है जो रोने वाले व्यक्ति को भी ये कथा मुस्कान प्रदान कर देती है, रोने वाले व्यक्ति को भी कथा हंसा देती है। आप सबने अनुभव भी किया होगा, जितनी देर आप कथा में बैठे रहते हो, उतनी देर आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई परेशानी नहीं रहती। जितनी देर कथा में रहते हैं मन बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन कथा सुनने के बाद जैसे ही आप घर को प्रस्थान करेंगे, जिनकी जो समस्या है, जिनका जो दुख है, जिनकी जो परेशानी है, ये जान ले कि बाहर गेट पर बैठा है, यहां बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहां से घर को प्रस्थान करेंगे, आपकी चिंता, आपका दुख, आपका कष्ट, आपकी परेशानी वहां बाहर गेट पर बैठा है। यहां से निकलते ही आपकी चिंता तुरंत आपको पकड़ लेगी। सोचिए कि जब आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा इस कथा का आश्रय ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, तो ये कथा आपको इतना सुख दे रही है, तो अगर जीवन पर्यंत कथा का सहारा ले ले, कथा को आश्रय बना ले, तो विचार करके देखिए कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान इस कथा में है। लेकिन हाँ,